शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। योम आशूर के मातमी जुलूस खत्म। शाम गरीबा की मजाली से अजाब बपा। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला का हमेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुँच कर खत्म हुआ। कोयटा में मरकजी जुलूस अमलदार रोड निचारी इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर। पिशावर में योम आशूर के 12 मातमी जुलूस पुरअमन तौर पर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रावलपिंडी में जुलूस इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। शहदाए करबला की याद में शहर शहर जुलूस। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के तारीखी ताजिए का जुलूस शारिसाल रोड पर इख्तिताम पजीर। फैसलाबाद में मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर धोबी घाट पहुंचकर खत्म हो गया। हैदराबाद में योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दादन शाह पर इख्तिताम पजीर। मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी बड़े जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच गए। कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बहाल। करबला में इमाम हुसैन और अब्बास अलमदार के रोजे पर लाखों अज़ादारों की गिरियाजारी। नजफ में हजरत अली के मज़ार पर लाखों अफराद का इज्तिमा। करबला के शहदा की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस अज़ा, मशहद, कुम और शराज में अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद। इसराइल से जंग के बाद आयतुल्लाह खामनाई पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। तेहरान में ईरानी सुप्रीम लीडर की मजलिस योम आशूर में शिरकत। अज़ादारों ने नारे लगाकर इस्तकबाल किया। लंदन में भी योम आशूर का बड़ा जुलूस निकाला गया। भारत, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, लेबनान और तुर्की में भी योम आशूर के जुलूस बरामद हुए। इमाम अली मकाम और उनके जानिसारों को सलाम अकीदत। मुल्क भर में योम आशूर पर नजर न्याज और सबीलों का एहतमाम। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में 250 मन हलीम की देग तैयार की गई। मंडी बहाउद्दीन में अज़ादारों की रिवायती हांडी से तवाज़ो। लाहौर में पालक गोश्त, बिरयानी, हलीम और दीगर पकवान तैयार किए गए। सरगोदा के गली मोहल्लों में नान हलीम के दस्तरखान लगाए गए। छोटे बड़े शहरों के गली मोहल्लों में दूध, मशरूबात और पानी की सबीलों का एहतमाम किया गया। मुहर्रमुल हराम के मौके पर बेहतरीन इंतजामात। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पहली बार मुहर्रम के जुलूसों के रास्तों पर पानी का छिड़काव। पंजाब की तारीख के मुहर्रमुल हराम के सबसे बड़े इंतजामात में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल किया गया। ड्रोन्स के जरिए निगरानी की गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक दूसरे के अकायद का एहतराम लाजिम है। नफरत और इश्ताल अंगेजी फैलाने पर 417 साइट्स ब्लॉक कर दी। सारा आलम इस्लाम जो है उस अजीम कुर्बानी को याद करता है। आज भी करबला जो है वो बपा है गजा के अंदर। आज भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम लेवा जो है वो यजीदियत के हाथों जो है उनका खून बह रहा है। गजा में आज भी करबला बपा और आलम इस्लाम खामोश है। करबला के बाद गजा जैसी कुर्बानी दुनिया में कहीं नहीं देखी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गजा के लोग वाक़या करबला की याद को दोहरा रहे हैं। यजीदियत के हाथों मुसलमानों का खून बह रहा है। सारे आलम इस्लाम का हुक्मरान तबका रोजाना टीवी पर मंजर देखता है। आलम इस्लाम अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। योम आशूर मनाते हुए हमें याद रखना चाहिए तब क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। कराची के इलाके लिहारी बगदादी में इमारत गिरने से अमवात 27 हो गई। आज एक लाश निकाली गई। मलबा हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मजीद किसी शख्स की मौजूदगी की इतला नहीं। जाँ भाग 27 अफराद में 15 मर्द, 9 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। सिविल अस्पताल के एमएच डॉक्टर साबिर के मुताबिक 30 साला खातून इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जेर इलाज है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आज 15 साला जैद की लाश मिली, जिसके वालिद की लाश पहले ही मिल चुकी है। वालिदा और भाई बच गए। जाँ भाग नौजवान के कज़न की सुनो न्यूज़ से दिल दहला देने वाली बातें।
जैद तो बेसिकली 12-13 साल के छोटे बच्चे थे, स्कूल मदरसा ही जाते थे और वालिद साहब रिक्शा चलाते थे। 4 भाई थे, 2 यही हादसे में आ गए सानिया में। उस वाकये में समझ 2 बच्चे और एक वालिद का इंतकाल हो गया। बहुत दुखी सानिया था और पहले तो ये कोशिश थी कि अगर कोई जिंदा निकाल सके मलबे से लोग उनको निकालें। 480 के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं। सिंध हुकूमत का लियारी में बिल्डिंग गिरने की वजूहात का तयन करने का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह ने लियारी में मुनहदिम इमारत पर कल इजलास बुला लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मलबे तले दबे लोगों की जानें बचाने की पूरी कोशिश की। इमारत गिरने का वाकया बड़ा सानहा है। ओल्ड सिटी एरिया में 480 खतरनाक इमारतों के मकीनों की मुतबादिल रिहाइश का जायजा ले रहे हैं। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले इमारतों की मंजूरी की जांच को यकीनी बनाएं। लियारी में 122 गैर कानूनी इमारतों को गिराया जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा नबील गबूल का लियारी में गिरने वाली इमारत का दौरा। कहते हैं गैर कानूनी बिल्डर के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराकर गिरफ्तार कराएंगे। बिल्डर माफिया के खिलाफ सिंध असम्बली में कानून साजी करने जा रहे हैं। सानिहा लिहारी के जिम्मेदारान मुस्ताफी हों, क्या सईद गनी से भी इस्तीफा मांगूं? कहा जाता है डायरेक्टर जनरल SBCA डॉन है, मेरा तो वो फोन भी नहीं उठाता। DG को कुछ कहा तो फिर फोन आ जाएगा। SBCA के मुलव्विस अफसरान के खिलाफ नोटिस नहीं, कार्रवाई की जाए। सुनो न्यूज की खबर पर एक्शन। लियारी आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत को कल से गिराया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इरहा आर्केड को गुज़श्ता रोज सील किया। SBCA हुकाम के मुताबिक यौम आशूर के बायस आज मसमारी का काम रोका। कल इमारत तोड़ने से कबल रिहायशियों को सामान निकालने का वक्त दिया जाएगा। गैर कानूनी इमारत तामीर करने वाले ठेकेदार के खिलाफ थाना किलरी में मुकदमा दर्ज। सुनो न्यूज ने इमारत की मखदूश हालत की निशानदही की। इलाका मकीनों का कहना है तामीर के कुछ अरसे बाद ही इमारत नाकाबिले रिहाइश हो गई। मुतल्लिका हुकाम कार्रवाई करने की बजाय जेबें गर्म करके चले जाते थे। जो गरीब लोगों ने यहाँ फ्लैट खरीदी हैं वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो गरीबों ने जेवर बेचा है, अपने घर के कपड़े बेचे, उन्होंने लिए हैं। अब गिराने की याद आ गई है। मखदूश इमारतों की आड़ में बिल्डर माफिया सकाफती इमारतों पर हाथ साफ करने लगा। कराची ओल्ड सिटी एरिया खारादर में सकाफती विरसा करार दी गई इमारत गिराने की कोशिश नाकाम। बिल्डर माफिया ने हैवी मशीनरी की मदद से आसार कदीमा की इमारत तोड़ने की कोशिश की। मुल्हिका इमारत में झटके महसूस होने पर मकीन बाहर निकल आए। अहले इलाका की इत्तला पर महकमा आसार कदीमा की टीम मौके पर पहुंची और इमारत गिराने का काम बंद करा के 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। इलाका मकीनों का कहना है पोर्शन माफिया के लिए सरकारी नोटिस की कोई अहमियत नहीं। इमारत तोड़ने से मुल्हिका रिहायशी बिल्डिंग्स भी खतरे से 2-4 हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर 2025 जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस कमेटी का इजलास जब चाहें तलब कर सकते हैं। इजलास के लिए कम अज कम 2 अरकान का होना लाजिम करार। कमेटी बेंचेस की तश्कील बाकायदा बुनियाद पर करेगी। एक बार तश्कील पाने वाले बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस अदम दस्तयाबी या बैरून मुल्क होने पर खुसूसी कमेटी तश्कील दे सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में सरकारी अस्पतालों में स्टाफ पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। वजीर आला मरीम नवाज की जानिब से सख्त अहकामात। खिलाफ वर्जी पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कोई भी डॉक्टर या नर्स मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़े गए तो पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। रूस ने अमेरिका को आज़ादी दिलाने में मदद दी। प्यूटन ने ट्रंप से फोन पर तारीखी किरदार का हवाला दिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा। टेलीग्राफ के मुताबिक प्यूटन ने ट्रंप को बताया, अमरीकी जंग आज़ादी और सिविल वॉर में रूस ने अहम किरदार अदा किया। पहली और दूसरी जंग अजीम में भी अमरीका रूस के साथ था। रूस ने अमरीका को बरतानिया से आज़ादी दिलाने में अमली सपोर्ट दी थी। अमरीकी सदर रूसी सदर प्यूटन के दौरान टेलीफोनिक गुफ्तगू 3 जुलाई को हुई थी।
ट्रंप का दोस्त सियासी दुश्मन बनकर सामने आ गया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी बना ली। एक्स पर अपने पैगाम में इलॉन मस्क ने कहा, हम वन पार्टी सिस्टम में रह रहे हैं, ना कि जमहूरियत में। अमेरिका पार्टी कायम करने का मकसद अवाम को आज़ादी वापस दिलाना है। वक्त आ गया है हम ऐसी क़यादत सामने लाएं जो सिर्फ ताकतवर तबके की नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करे। मौजूदा निज़ाम ने मुल्क को करप्शन और बदइंतज़ामी के जरिए तबाही की तरफ धकेल दिया। अपनी जमात को दो बड़ी जमातों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के रिवायती निज़ाम का मुतबादिल करार दिया। कोलंबो में सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद। पाकिस्तान के हुज़ैफा अरशद ने कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। हुज़ैफा अरशद ने अंडर 10 कैडेट इनफरादी काता इवेंट में तलाई तमगा जीता। पाकिस्तान अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत चुका है।